क्या गुजरात बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं है? क्या गुजरात बीजेपी में भी बगावत होने वाली है? क्या गुजरात बीजेपी की फूट को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं संभाल पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि भले ही गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी रहे विजय रूपाणी को हटाकर पाटीदार समाज से आने वाले भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन इसके खुन्नस खत्म होती नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद भी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम तक तय नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 15 सितंबर की तारीख तय की गई थी कि विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद गुजरात में नई कैबिनेट की रूपरेखा बन जाएगी, लेकिन ये हो न सका। और इसकी वजह है गुजरात बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी। इस नाराजगी के पीछे वजह बताई जा रही है कि नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पुरानी कैबिनेट के करीब 90% नेताओं को बदलना चाहते थे और अपनी नई कैबिनेट बनाना चाहते थे। अब अगर 90% मंत्री बदले जाते तो फिर गुजरात बीजेपी के कद्दावर नेता जैसे कि नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़समा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल का पत्ता कट सकता था। और अगर ये दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी से नाराज होते हैं तो फिर तो पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ सकता है। इन मंत्रियों में नितिन पटेल तो गुजरात के डिप्टी सीएम थे और जातिगत समीकरणों को देखें तो विजय रूपाणी जैन समुदाय से थे तो पाटीदार समुदाय के नितिन पटेल को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई थी। अब मुख्यमंत्री ही जब पाटीदार समुदाय का हो गया तो फिर डिप्टी सीएम की भी कुर्सी उसी समुदाय के नेता को मिले, यह संभव नहीं दिखता है। ऐसे में नितिन पटेल की नाराजगी स्वाभाविक है। और अभी तो गुजरात की सियासत में नितिन पटेल की कांग्रेस के नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात की बात हो रही है। अब शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है और कब से है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में नितिन पटेल का शंकर सिंह वाघेला से मिलना सियासी हलकों में नए समीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं रूपाणी सरकार में भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के पास भी शिक्षा, कानून, न्याय समेत कई मंत्रालय थे। अगर ये मंत्रालय उनके हाथ से जाते हैं तो उनका भी नाराज होना स्वाभाविक ही है। आरसी फाल्दू के बारे में तो कहा जा रहा था कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने के बाद वो मंत्री भी नहीं रह पाएंगे। ये भी पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हैं, तो इनकी भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ ही सकती है। बाकी विजय रूपाणी तो हैं ही, उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रही। अब अगर उनकी कैबिनेट के मंत्री भी बदल दिए जाएंगे तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। खुद तो विजय रूपाणी ने अपनी नाराजगी जाहिर खुलकर नहीं की है, लेकिन जिस तरह से विजय रूपाणी की बेटी ने पोस्ट लिखकर विजय रूपाणी को हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं, वो सीधे सीधे विजय रूपाणी की नाराजगी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और विजय रूपाणी की नाराजगी का एक मतलब अमित शाह की नाराजगी से भी तो निकाला जा सकता है, क्योंकि जिन्हें याद न हो उन्हें याद दिला दें कि साल 2016 में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के वीटो की ही बदौलत विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। विजय रूपाणी और अमित शाह की करीबी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में कोर्ट ने अमित शाह को गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था, तो उस वक्त अमित शाह विजय रूपाणी के दिल्ली में फिरोज शाह रोड वाले बंगले पर ही रहते थे। तब रूपाणी राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे। 2016 में जब आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो मीडिया में विजय रूपाणी के परिचय के तौर पर अमित शाह के इस कनेक्शन का बार बार जिक्र किया गया था। ऐसे में अगर 5 साल के बाद विजय रूपाणी को हटाया गया है तो जाहिर है कि सियासी समीकरणों को देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी मंजूरी दी ही होगी। लेकिन पूरी कैबिनेट को बदलकर विजय रूपाणी को सिरे से खारिज करने जैसी बात हो जाएगी। और अगर ये बात भी बीजेपी का आला कमान बर्दाश्त कर लेता है तो फिर गुजरात में बीजेपी का क्या होगा, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। बाकी बताने की जरूरत नहीं है कि 2017 के चुनाव में खुद पीएम मोदी और अमित शाह के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी बीजेपी 100 से कम पर ही सिमट गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। गुजरात में नई कैबिनेट के बनने के बाद हम फिर हाजिर होंगे गुजरात के नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।